हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने कल के जो क्वेश्चन थे उसी को आगे बढ़ाते हुए। कल हमने 15 क्वेश्चन तक बात करी थी, एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास से लिखा हुआ, वो कहता है cos 9x माइनस के cos 5x डिवाइड बाई cos 17x माइनस के sin 3x इक्वल होता है माइनस के sin 2x अपॉन cos 10x। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे cos c माइनस cos t की बात कर रही है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर sin c माइनस sin d की बात की है। अगर हम cos c माइनस cos t और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करें और इसके अंदर कैलकुलेशन करें तो हो सकता है ये आंसर हमारे पास मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। 17 क्वेश्चन में क्या कहता है? 17 क्वेश्चन में कहता है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइड बाई cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू बनता है tan 4x। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास रखा हुआ है sin 5x और sin 3x, तो कहीं ना कहीं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक। और नीचे हमारे पास है cos 5x प्लस cos 3x बन रहा है, तो cos c प्लस cos t का फॉर्मूला बन रहा है। अगर उन दोनों की हम वैल्यू यहाँ पर रखें, फॉर्मूले का यूज़ करें, कैलकुलेशन करें, तो पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि यहाँ पर tan 4x बन जाए। चलिए तो आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos t, sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। चलिए लिखते हैं। तो sin c प्लस sin d ये क्या होता है? ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू आपके पास cos c माइनस d अपॉन 2। ये होता है जब cos c प्लस cos t की बात की जाए। दूसरा इसी के अंदर होता है फॉर्मूला cos c माइनस sin c माइनस sin d। तो ये बनेगा आपके पास 2 cos पहले आ जाएगा, c प्लस d अपॉन 2 रहेगा, और यहाँ बनेगा sin, और ये आ जाएगा c माइनस के d अपॉन 2। ये हो गया आपके पास sin c माइनस sin d का। इसी के साथ अगर हम बात करें cos c प्लस cos d, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos c प्लस cos t का। इसी के साथ हम बात करने हैं cos c माइनस cos t की। ये आपके पास बनेगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2, ठीक, और इंटू हमारे पास बनेगा sin d माइनस c अपॉन 2। अगर हम ये चारों फॉर्मूले रखते हैं याद, चारों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास ये 4 फॉर्मूलेस हैं, इन्हें याद करना जरूरी है। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? cos 9x माइनस के cos 5x, ये हमारे पास दिया हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है? sin 17x माइनस sin 3x, ये डिनोमिनेटर। और राइट हैंड साइड क्या लेके आनी है? माइनस के sin 2x अपॉन cos 10x, ये हमें लेके आना। चलिए बात करते हैं। तो cos c माइनस cos t, c के स्थान पर हमारे पास रखा हुआ 9x और d के स्थान पर रखा हुआ हमारे पास 5x। तो cos c माइनस cos t ये रखा आपके पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले। तो क्या आएगा? 2 sin 9x प्लस 5x और डिवाइड बाई 2, ये बनेगा, ठीक। उसके बाद आएगा हमारे पास sin d माइनस c। तो d क्या है हमारे पास? 5x और माइनस के 9x और डिवाइड बाई हमारे पास 2, और अपॉन इसके पूरे डिवाइड की बात करें sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है ये आपके पास ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। इसका यूज करें 2 cos 17x प्लस 3x और डिवाइड बाई आपके पास 2, ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है sin, ठीक, sin c माइनस d। तो c क्या है आपका? 17x माइनस के 3x और डिवाइड बाई 2। इसकी आप कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे सॉल्व। तो बनेगा आपके पास 9x और 5x कितना होगा? 14। 14 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास? 7, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बनेगा हमारे पास
साइन कितना आएगा ऊपर 14, 2 से डिवाइड तो 7x। ठीक, यहां आपके पास बनेगा माइनस के 4, 2 से डिवाइड माइनस 2x, तो साइन माइनस 2x। ठीक, नीचे आप देखिए 17 प्लस 3 20, 20 से 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास cos 10x। और 17x माइनस के 3 कितना बनेगा ऊपर 14, 14 से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 7, ये आया। ऊपर आपके पास रखा हुआ साइन 7x, नीचे डिनोमिनेटर में रखा हुआ साइन 7x, इससे ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास बनेगा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन नीचे हमारे पास आ जाएगा cos 10x। ठीक, और ये आपके पास ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, ये मिल जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बड़ी इजीली हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या क्या किया मैंने एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने रखी cos 9x माइनस के cos 5x डिवाइड बाई 17x माइनस के sin 3x, और इसमें यूज किया cos c माइनस cos t और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हमने यूज किया, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके 7 sin 7x इंटू साइन माइनस 2x डिवाइड cos 10x इंटू साइन 7x, sin 7x से sin 7x कैंसिल हुआ, नीचे बनेगा आपके पास, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ बनेगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई cos 10x, और ये आपके पास माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा। इस तरीके से आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बात कर रहे थे हम 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन हमारे पास है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई cos 5x प्लस cos 3x और इक्वल टू आपके पास tan 4x, वो हमें लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। क्या क्या यूज होने वाला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज होने वाला है, और डिनोमिनेटर में cos सी प्लस cos टी का फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो कि हमारे पास चारों फॉर्मूले लिखे हुए, इन्हीं का हमें यूज करना है और यूज करके उसका आंसर देना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली इस क्वेश्चन की, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम यहाँ से निकाल के लेके आएंगे। कैलकुलेशन का ध्यान रखें सभी, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करें, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइन सी प्लस साइन डी आपके पास फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस टी, सी प्लस टी, सी आपके पास वैल्यू कितनी है 5x और डी वैल्यू है 3x, तो बनेगा आपके पास 5x प्लस 3x और डिवाइड बाई 2। उसके बाद आता है देखिए cos, इन चीज़ों का ध्यान रखें बस, c माइनस टी, सी 5x माइनस के 3x डिवाइड बाई 2। ठीक, नीचे cos c प्लस cos t, cos c प्लस cos t का फॉर्मूला आपके पास 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 2 cos 5x प्लस 3x और डिवाइड बाई 2 और इंटू cos c 5x माइनस के 3x और डिवाइड बाई 2। ये आपके पास कैलकुलेशन कर ली जाए। कैलकुलेशन देखिए 2 से 2 कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, बनेगा क्या साइन 5 और 3 8, 8 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4x, कितना बनेगा आपके पास 5x माइनस के 3x कितना आएगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x आएगा, तो cos x डिवाइड बाई, नीचे आपके पास 5x प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 cos 4x। ठीक है, 5x माइनस 3x कितना बनेगा आपके पास 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर x आएगा। लिखने में ध्यान मत दीजिए, समझने में ध्यान दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा साइन 4x डिवाइड बाई cos 4x, और ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके से cos 4x। तो आंसर आपके पास कितना है, क्या cos अपॉन साइन अपॉन cos होता है tan 4x, और ये आपके पास मिल जाती है राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमने लेके आ गए। क्या चीज़ हमने यूज की, साइन सी प्लस साइन डी, cos सी प्लस cos टी के दोनों फॉर्मूले यूज किए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है
ये कहता है क्वेश्चन नंबर 18, साइन सी एक्स माइनस के साइन वाई डिवाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस वाई इक्वल टू हमारे पास आता है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, और नीचे हमें डिनोमिनेटर में यूज करना है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, उन्हीं के सिंपल उसी की तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए करते हैं। अब फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है नहीं होगी, लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे साथ साथ याद करते रहना, चीज़ें याद होती चली जाएंगी। जितना बार बार आप रिपीट करोगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है। देखिए ऊपर क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए 2 कॉस, सी क्या है आपके पास x, और डी क्या है वो आपके पास y, और डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, सी क्या है ये सॉरी प्लस आएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी क्या है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब पूरे से डिवाइड कीजिए। कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस के वाई और डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कंप्लीटली कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, नीचे बचेगा कॉस। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख लूँ तो आपको आंसर दिखाई देने लगा होगा। देखिए बड़ा सिंपल सी तरीके से साइन अपॉन कॉस लिखा जाता है 10x माइनस वाई बाई 2, और ये आपका आंसर मिल गया, और ये आपके पास हो गई राइट हैंड साइड। ठीक, सिंपल तरीके से आप साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूले का यूज कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 क्वेश्चन कहता है साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू होता है tan 2x। तो कहीं ना कहीं फिर वही उसी तरह का मेथड साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस टी का यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो देखिए कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी हुई है वो लिख लीजिए। सबसे पहले यही काम कीजिए, थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ हम लोगों को यूज करनी है। अगर ये थोड़ा सा समझ में आया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा आसान लगने लगता है। साइन सी प्लस साइन डी का मतलब होता है 2 साइन सी प्लस टी, तो x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2, मतलब साइन सी माइनस साइन डी डिवाइड कॉस 2 कॉस x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, सिंपल तरीके से। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो और चाहो आगे भी आप पढ़ सकते हो। 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ये बचेगा साइन x प्लस 3x हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड कीजिए बनेगा 2x, सिंपल वेरी सिंपल। यहाँ बनेगा cos x माइनस के 3x माइनस 2x बचेगा, 2 से डिवाइड कीजिए तो cos माइनस x रहेगा। साथ साथ करते रहें, आप भी बैठने की जरूरत नहीं है। x प्लस 3x बनेगा आपके पास कितना 4 को डिवाइड कीजिए 2 से तो बनेगा 2x, वेरी सिंपल। x माइनस 3x माइनस 2x बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा cos माइनस है, वेरी गुड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस की यहाँ फिर वही चर्चा होती है कि भाई क्या होता है ये, तो हम लोग सब पढ़ के आए हैं। साइन अपॉन अगर कॉस मिल जाता है और एंगल सेम होता है तो ये बन जाता है tan 2x, और tan 2x ही हमें क्या लेके आना था, राइट हैंड साइड में लेके आना था, और इस तरीके से हम मिल गया हमको राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, वेरी सिंपल, दोनों क्वेश्चन हमारे पास थे, रिपीट किए गए थे 16 और 17 की तरह से। फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21। 20 और 21 की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा 20 क्वेश्चन, पर इजी है, आसान है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन कहता है साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स। ठीक,
और 21 क्वेश्चन हमारे पास है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई sin 4x sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू होता है cot 3x। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि 20 क्वेश्चन के ऊपर जो नॉमिनेटर में अंदर लिखा हुआ है वो sin c माइनस sin d का यूज़ किया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, मतलब उसके में फॉर्मूला बना सकते हैं हम उसमें। कैसे? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x होता है। माइनस के साथ आएगा, वो माइनस हम एडजस्ट करेंगे, लिखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 क्वेश्चन से बात करी भाई आराम से, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। कोशिश ये करनी है कि जो बड़ा एंगल होता है उसे हम पहले लिखें, और यहाँ हमारे पास जो साइन के अंदर एंगल रखा हुआ है वो 3x बड़ा बाद में है और छोटा पहले x है। तो कोशिश ये करें पहले बड़ा एंगल रख लें, निगेटिव साइन कॉमन आएगा। तो हमने ये कर लिया साइन 3x माइनस के साइन x, ये लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो कॉस पहले आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 cos 3x और प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू आपके पास साइन, और बनेगा हमारे पास 3x माइनस के x डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास बनेगा। और डिवाइड बाई क्या होगा नीचे? cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, ये बन जाता है 2x। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लें तो 2 इंटू कॉस 3x प्लस एक्स कितना होता है? 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो बनेगा cos 2x, और यहाँ आ जाएगा साइन 3x माइनस एक्स क्या बनेगा? 2x से 2 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा? x, और डिवाइड बाई cos 2x, और ये cos से cos कैंसिल होगा तो बनेगा 2 sin x, और यही हमें चाहिए थी राइट हैंड साइड। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेके हम लेफ्ट हैंड साइड चले और आगे हमारे पास क्या? राइट हैंड साइड। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए, एक बार आप रोक भी रिकॉल कीजिए क्वेश्चन को, तो अच्छे से समझ में आते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमारे पास देखिए, इसी को हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और राइट हैंड साइड लेके आएंगे, सीधा डायरेक्ट ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अगर 4x और 3x को मैं एक साथ लेता हूँ, 4 और 3 7 होते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो एंगल हाफ हो जाता है, 3.5 आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन का कैलकुलेशन को हमारी बिगाड़ सकता है। तो हम ये कर सकते हैं, 4 को अगर 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो 4 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि साइंस cos c प्लस cos t का यूज होने वाला है। तो cos c प्लस cos t आपके पास होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो हम कह सकते हैं अगर 4x को 2x के साथ ऐड करेंगे तो 6x बनेगा, और 6x को 2 से डिवाइड किया जाए तो 3x कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 4x माइनस 2x बनेंगे तो 2x बनेगा, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली x बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम cos 4x प्लस cos 2x साथ रख लें और cos 3x थोड़ा रिलैक्स दे दें उसको कि भाई आपका यूज़ हम बाद में करेंगे, आपको भी कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से साइन 4x प्लस साइन 2x साथ ले लें और साइन 3x हम बाद में एडजस्ट कर लें, क्योंकि एडिशन है, आप आगे पीछे टर्म को कर सकते हो। cos c प्लस cos t 2 cos 4x प्लस 2x कितना बना? 6x, 6x को डिवाइड 2 से कितना बना? 3x, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनटू फिर क्या आएगा आपके पास? cos 4x माइनस 2x कितना बना? 2x, 2x को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? x, और प्लस cos 3x। अब थोड़ा डायरेक्ट का भी यूज करने की कोशिश कीजिए। साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन c प्लस साइन d तो बनेगा 2 साइन c प्लस d, 4x 2x 6x, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3x, इंटू क्या आएगा? cos 4x माइनस के 2 बनेगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा x। ये आपका यहाँ मैंने डायरेक्ट यूज कर ली कैलकुलेशन। देखिए 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा, cos 3x यहाँ है, cos 3x यहाँ है, कॉमन ले लीजिए,
cos 3x। तो ऊपर आपके पास बन जाएगा नॉमिनेटर में 2 cos x और प्लस 1। नीचे हमारे पास कॉमन आने वाला है sin 3x, sin 3x, और कॉमन आने के बाद हमारे पास बचने वाला है 2 cos x और प्लस 1। देखिए ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होगी, बचेगा आपके पास cos 3x और डिवाइड बाई sin 3x। ये दोनों cos अपॉन sin हो जाता है cot 3x, और यही होता है हमारे पास राइट हैंड साइड। इजीली वे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कैलकुलेशन हमने इसमें डायरेक्ट की है। कोशिश आप भी करना, कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग थोड़ा करोगे तो हो जाएगी, करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आइए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जितनी हम अभी कर रहे थे क्वेश्चन उनसे थोड़ा अलग की बात करने वाले। क्या है? cot x cot 2x माइनस के cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो या तो कॉट में मिलेगा क्वेश्चन या tan में क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू हमेशा लगभग 1 ही रहती है। जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको मिले और टाइम ना हो सॉल्व करने का, तो कॉट के अंदर आंसर क्वेश्चन मिले या tan में क्वेश्चन मिले तो उसका जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। अब दोनों क्वेश्चन अगर है तो सॉल्व कैसे किए जाए? सॉल्व में देखिए आप कि एंगल इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, 3x है। 3x को आप और फिर एंगल देखिए इसमें अंदर x रखा हुआ 2x रखा हुआ। अगर 3x को हम दोनों एंगल में तोड़ दें x प्लस 2x में, तो कहीं ना कहीं cot a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ऐसा कुछ दिमाग में आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमने कहा कि भैया 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x में, फिर आपने कहा अगर दोनों तरफ cot ले लें, cot 3x इक्वल टू cot, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ जानी चाहिए इस तरीके से। अब cot x प्लस 2x का मतलब क्या है? cot a प्लस b, और cot a प्लस b क्या होता है? ये होता है, देखिए cot अगर a प्लस b हमारे पास है तो उसका फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस के 1 अपॉन cot a और प्लस cot b, ये फॉर्मूला। जहाँ a के स्थान पर तो यूज करने वाले हैं x और b के स्थान पर यूज करने वाले हैं हम 2x, तो हम लिखेंगे देखिए cot 3x, ये तो इसी तरीके से चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हम लिखेंगे cot x प्लस को इंटू आएगा cot 2x और माइनस के 1 और डिवाइड बाई क्या बनेगा cot x इंटू प्लस cot 2x। तो जो cot a प्लस b का फॉर्मूला था हमने उसी के अंदर x के स्थान a के स्थान पर x रखा और b के स्थान पर क्या रखा, 2x रखा, दोनों को ऐड किया तो 3x बना। उसी के अंदर हमने cot a प्लस b का फॉर्मूले का यूज किया। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। कैलकुलेशन का मतलब इसके नीचे आप कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, 1 की प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी कैलकुलेशन इसके साथ, तो क्या होगी cot 3x इंटू cot x, क्योंकि जब इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो cot 3x cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x। अभी मैंने जो प्रोडक्ट करी है वो ये इस तरीके से करी, या तो आप इसे इस तरीके से कर दो या इसकी इस तरीके से कर दो। अब 1 की किसके साथ होगी, इसके साथ प्रोडक्ट होगी, तो 1 के साथ तो यही रहने वाला है, इक्वल टू क्या क्या रहेगा cot x इंटू cot 2x और माइनस के 1, ये रहेगा। बस इसे थोड़ा कैलकुलेशन करके हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं कि जो जो उसने चाहिए था वो आंसर आपके पास कैसे मैच हो रहा है। देखिए ये आपके पास cot x है cot 2x है, ठीक है, cot x है cot 2x है, ये तो सही है। अगर उसे भी इधर ले आए तो ये बनेगा माइनस, इसे पहले लिख लेते हैं cot x cot 2x, और ये आपके पास क्या है, एज इट इज लिख के रहते हैं, ये आपके पास है cot 3x cot x और प्लस cot
3x और कॉट 2x और इक्वल टू हमारे पास है -1। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ये दो प्लस में है। अगर सबको हम माइनस से कॉमन लेके कैंसिल कर दें माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे आपने कॉमन लिया तो बनेगा कॉट x, कॉट 2x, ये हो जाएगा माइनस कॉट 3x, कॉट x, या माइनस लोगे तो बनेगा कॉट 3x और कॉट 2x और इक्वल टू हमारे पास -1। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल करेगा और आंसर हमारे पास मैच होता हुआ दिखाई दे रहा होगा सभी को। और ये हमारे पास इस तरीके से चलते हुए थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे आंसर चाहता है वैसे ही ये पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट 3x माइनस कॉट 3x और ये कॉट x और इक्वल टू आपके पास आंसर, ये हमारे पास आंसर मैच किया। अगर इसके अंदर tan होता तो हम tan a प्लस बी का यूज़ करते। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस तरीके से उसका यूज कर लेते। तो क्या किया हम लोगों ने, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो लिख लीजिए 3x को तोड़ लिया x प्लस 2x में, तो कॉट 3x बराबर कॉट x प्लस 2x, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर जो आपके पास कैलकुलेशन थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस को हमने एडजस्ट किया और माइनस के साथ एडजस्ट करके आपका आंसर मैच किया। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 21 हुआ। इसके बाद बात करते हैं 23 की। 23 के अंदर क्या है, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x है। देखिए, इसके अंदर भी अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड से यूज करें तो क्या रखा हुआ है, tan 4x। tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। जैसे हमने लिखा तो हमें ये याद आना चाहिए कि tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a के स्थान पर क्या है, 2x है। बस यही हमको करना होगा, हमें करना होगा tan 4x इक्वल टू tan 2, ये जो हमने लिखा है इंटू 2x, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 tan क्या बनेगा 2x, तो ये बनेगा आपके पास a के स्थान पर क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस के tan स्क्वायर क्या बनेगा 2x बनेगा। क्लियर, ये हमारे पास बनी। जैसे ये वैल्यू हमारे पास बनी, यहाँ tan 2x है, फिर एक बार यूज कर लीजिए, अब के a के स्थान पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस के tan स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अपॉन 1 माइनस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ी देर दिमाग में हटा लीजिए, बस tan 2x याद रखिए, तो हम कहेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x। अब ये स्क्वायर जो था ओवरऑल सब पे लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास है कैलकुलेशन में 2 इंटू 2 4 बनेगा, ऊपर आपके पास tan x बनेगा और ये नीचे आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ, अपॉन में है, कंफ्यूज मत होइए। ये बनेगा आपका 4 tan स्क्वायर x बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन हमारे पास ये आ जाएगी 1 माइनस के tan, एलसीएम लेके सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, स्क्वायर फिर माइनस 4 tan स्क्वायर x और डिवाइड इसके हुआ क्या होगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x। ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से। ये जैसे ही आपके पास बनेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया था। ये कैलकुलेशन होने के बाद इसे थोड़ा सा और एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसे हम हटा देते हैं इधर से, देखें हमारे पास क्या है 4,
टेन एक्स डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर पहुंचेगी और वो नीचे की नीचे रह जाएगी, तो बनेगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। बस इसे कैलकुलेट कर लें क्योंकि ये आपके पास है, ये पावर खत्म कर देगा, तो बनेगा आपके पास ये, चलिए बनेगा हमारे पास 4 टेन एक्स और मल्टीप्लीकेशन ऊपर रह जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स और नीचे इसके बाद आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये आपके पास बन रहेगा माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब कैलकुलेशन कर लें, इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लें और हमारा आंसर दिखने लगा क्वेश्चन में जो चाहिए था वो इस तरीके से। तो 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 बनेगा 6 टेन स्क्वायर एक्स और यही हमारे पास आंसर जो चाहिए था वही हमारे पास है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अगर हम बात करें कि अगर हम ये लेके चले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरीके से मैच, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। टेन 4x को हम लिख सकते हैं टेन 2 इंटू 2x। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a के स्थान पर 2x रखा हुआ है, तो टेन 4x बराबर टेन 2 इंटू 2x, 2x a मानिए दिमाग में, तो 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। ठीक, अब 2 अपने स्थान पर टेन 2x का फॉर्मूला फिर रिपीट किया गया है, इस फॉर्मूले का फिर अगेन दोबारा यूज किया गया, तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के टेन 2x में फिर वैल्यू रखी गई है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ओवरऑल इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन की गई, कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि जो आंसर चाहिए था वो मैच कर जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट रीड कीजिए, लिखिए, इसको राइट कीजिए और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास लिखा हुआ है cos 4x बराबर हमारे पास है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वही सब क्वेश्चन में हम जो करते आए हैं वही बात करने वाले हैं यहाँ भी। cos 4x इसे लिख सकते हैं हम cos 2 इंटू 2x। ठीक, थोड़ी देर दिमाग में रख लीजिए, 2x को आप a मान लीजिए तो cos 2a बन जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सा तरीका ये है, cos 2a आपके पास बना और उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये cos 4x इक्वल टू 2 cos, लिख लेते हैं, चलो इसको पहले एडजस्ट करके, cos 2 इंटू 2x, और जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस के 1, ये हमारे पास बना। अब देखिए cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ, तो स्क्वायर हटा दीजिए दिमाग से थोड़ी देर के लिए और याद रखिए cos 2x। जैसे आपके पास cos 2x याद रहेगा उसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भैया क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, cos स्क्वायर जैसे आपके पास है उसे इस तरीके से थोड़ा सा लिख लें, जो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना मिले। अब इसमें फिर अगेन यूज़ कर लीजिए इसी फॉर्मूले का, क्या 2 अपने स्थान पर बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 और इसका स्क्वायर माइनस 1। इसे कैलकुलेट करते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करके। जब ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ये बनेगा, 2 इंटू क्या बनेगा 4 cos 4x प्लस 1, फिर माइनस 4 cos स्क्वायर x और ये 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें 8 बन जाएगा आपके पास cos की पावर 4x प्लस 2 माइनस के 8 cos स्क्वायर x और माइनस 1। आपके पास देखिए 2
प्लस के 1 माइनस के, तो 1 माइनस, या जो भी बचने वाला है 1 के बाद बचेगा, मतलब 1 प्लस का हो जाएगा। यहाँ 8 है आपके पास, यहाँ भी 8 है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 1, मतलब इन दोनों से हमने कॉमन लिया। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 किस में आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, वहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होगा वो इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें माइनस का दिक्कत दिख रही दे रही है। cos 4x होता है cos 2 इंटू 2x, cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो हम क्या करेंगे cos 4x को लिखेंगे cos 2 इंटू 2x, तो 2 अपने स्थान पर cos स्क्वायर आपके पास बनेगा 2x माइनस 1। ठीक, फिर आपके पास 2 कॉमन लिया, वो जो बाहर था वो रखेंगे, आपके पास cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर इसका a माइनस बी का ओपन करेंगे तो हम बनेगा आपके पास 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 cos 4x प्लस 2 माइनस के 8 cos स्क्वायर x और आपके पास माइनस। अब देखिए यहाँ हमें ये तो होना था, क्या हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ये होती है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। तो आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस बनाना, 1 माइनस बनाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस के 8 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के 8 कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन मेन होती है, और ये आपका राइट हैंड साइड में। चलिए बात करते हैं अपने 25 क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, cos 6x इक्वल टू आपके पास होता है 32 cos की पावर 6x माइनस के 48 cos की पावर 4x प्लस आपके पास 18 cos की पावर 2x माइनस के 1। ये हमारे पास आंसर है। तो हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें और कहें cos 6x हम लेके चलें, तो हम क्या कर सकते हैं, cos 6x जैसे हम लेंगे हम उसे लिख सकते हैं cos, देखिए 3 इंटू 2x, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है cos 3x का फॉर्मूला, तो cos 3x का फॉर्मूला या 3a लिख लें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास cos 4 cos की पावर 3a माइनस 3 इंटू cos a के स्थान पर हमारे पास 2x रखा हुआ है, तो हम रखेंगे cos 6x इक्वल टू cos 4 cos की पावर 3 a के स्थान पर 2x माइनस 3 इंटू कॉस 2x, ये हम रख लिया। मतलब a के स्थान पर हमने क्या रख ली, 2x। cos 3a का फॉर्मूला हमने यूज किया जो होता है 4 cos a माइनस के 3 cos a, जहां a के स्थान पर हमने यूज किया 2x किया। तो अब आगे बढ़े, cos इसे लिख सकते हैं cos 2x और इसकी पावर कर सकते हैं 3, और ये आपके पास 3 cos 2x। अभी हमने यूज किया cos 2x का फॉर्मूला जो कि होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। a के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपके 2x आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, इसकी पावर 3 माइनस के 3, और ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो देखिए a माइनस के b और ओवरऑल कितना हो गया, पावर 3। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें a माइनस बी का होल की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, फिर आपके पास क्या आएगा 2ab स्क्वायर,
और माइनस के 2a² b आपके पास बनेगा। तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो खुद भी यूज कर सकते हो। कैसे? 2 cos की पावर स्क्वायर x की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 की पावर आपके पास हो जाएगी आपके पास 3, फिर 2a कितना हमारे पास 2 cos स्क्वायर x और इंटू -1 का पावर 2, ये आपके पास इस तरीके से। फिर आपके पास क्या बनेगा प्लस 2 cos स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर और इंटू -1, ये हमारे पास। अच्छा माइनस लास्ट में भी ये भी चल रहा है, देखिए ये आपके पास है, ये एज इट इज चल रहा है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 4 इंटू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 तो 8 बनेगा, कॉस की पावर हो जाएगी 6x, ये बनेगा -1, ये बनेगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 cos स्क्वायर x, यहाँ तक क्लियर। ये बनेगा 4 cos की पावर 4 और ये माइनस तो माइनस आ जाएगा, -4 cos की पावर 4x, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर ले -3 से, तो 6 cos की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास बन जाएगा। अब कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट क्या आपके पास, देखिए 4 cos स्क्वायर x है, माइनस के आपके पास ये है, तो बनेगा कितना माइनस के बचेंगे, बाकी तो और कुछ होने वाला है नहीं, सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास बनेगा 32 cos की पावर 6x और ये आपके पास रहेगा माइनस ये है और प्लस 3 ये है, तो कितना बचेगा प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 8। 4 cos स्क्वायर x -6 तो कितना बनेगा माइनस के 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 8 cos स्क्वायर 2x, माइनस के 4 यहाँ है आपके पास और 4 ये है, तो आपके पास कितने बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास 16 cos की पावर 4x, ये आपके पास मिलेगा। देखिए आंसर मैच कराएं। हमारे पास कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में ये गड़बड़ हुई है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में क्या है। देखिए क्या हुआ कैलकुलेशन में, हमारे पास ये हुआ कि जब आपने ओपन किया है a माइनस बी की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 प्लस 3 आएगा, यहाँ 2 नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं बताया, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये सही है, प्लस आपके पास फिर 3 आएगा यहाँ पर, और 3 आने के बाद हम कहेंगे यहाँ a स्क्वायर इंटू आपके पास b आएगा, ठीक है, और ये आपके पास एज इट इज बना रहेगा। आप लोग भी बता दिया करो कैलकुलेशन के बारे में। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन। 4 इंटू कितना बनेगा 8 cos की पावर 6x -1, ये बनेगा आपके पास प्लस, तो 3 6 बनेगा, 6 cos स्क्वायर x, और ये बनेगा आपके पास 4 4 3 12, माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 है तो ये माइनस आ जाएगा, 12 cos की पावर 4x, और ये मल्टीप्लाई कर लें अंदर 6 cos स्क्वायर x और प्लस के 3, ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। कैलकुलेट में क्या होगा, 4 आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में था वो सिर्फ क्यूब के पास था, क्यूब के पास था मतलब इसमें नहीं जाएगा, 6 वाले पे हमारे पास यहाँ तक रहेगा, ये रहेगा, वहाँ पे जो -6 है cos स्क्वायर x है प्लस 3 है वो एज इट इज रहेगा। तो कर लीजिए 48 cos की पावर 6x माइनस के 4 प्लस 24 cos स्क्वायर x, और ये बनेगा आपके पास 32 है, 48 cos की पावर 4x माइनस 6 cos की पावर 2x प्लस के 3। आप लिख लीजिए इसे एडजस्ट करके, ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा, और इसके बाद हमें 48 ये लिख लिया हमने, ठीक। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, ये आपके पास 24 प्लस के, ये माइनस के, तो बनेगा प्लस के 18 cos की पावर 2x,
ये -4, ये +3 तो बनेगा -1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन का आप विशेष ध्यान रखें। कैलकुलेशन में जरा सी भी अगर गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता। मेथड हमारे पास सही है, मेथड हमारे पास यही होने वाला है। ठीक है, आप लोग सामने बैठे हो, आप लोग भी बता दिया करो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने 3.3 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर चुके हैं आज। नेक्स्ट कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए। बाय बाय।